हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। हम एनसीईआरटी बुक है, क्लास 9th का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो वर्ड आए हैं हम उनको समझ लेते हैं। जो भी शब्द हमें दिए हुए हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए शून्य से आप परिचित हैं, शून्य मतलब जीरो, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब है कि हम जैसे भिन्न भिन्नों में लिखते हैं हम। ठीक है, भिन्न में जो लिखते हैं अंश और हर में, तो उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। इस तरीके की परिमेय संख्या होती है जैसे जैसे 1/2, 3/4, 5/6, या आप माइनस में भी लिख सकते हैं 6/7। ठीक है, इस तरीके से कोई भी आप परिमेय संख्या ले सकते हैं। तो इनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो अंश है और ये हर है, हर कभी भी क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए बराबर को मैंने काट दिया है, इसका मतलब जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो शून्य एक परिमेय संख्या, देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि शून्य एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, और क्यों होती है, देखिए क्योंकि जीरो को जब हम इस तरीके से लिख देते हैं, या जीरो को हम इस तरीके से लिख देते हैं, या जीरो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब जो भी है, हाँ, अंश अंश में हम जीरो लेंगे और हर में यदि हम जीरो लेंगे, ठीक है, और सॉरी हर में यदि हम डिजिट ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही आती है। ठीक है, चाहे आप ये लीजिए चाहे आप ये लीजिए, जब भी आपको अंश में यदि जीरो है तो उसकी वैल्यू जीरो ही होती है। तो इसीलिए जीरो को हम क्या है, इस रूप में लिख सकते हैं। दोबारा देखिए, देखिए जीरो, देखिए ध्यान से देखिए, जीरो को यदि मैं 4 से भाग करूं, ठीक है, तो भाग का क्या मतलब होता है, जितने भी अंश में जो डिजिट होता है उसके 4 हमें क्या हिस्से करने होते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब यदि जीरो कोई चीज है, उसके हम 4 हिस्से कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए। पहले नोट्स के लिए मैंने लिंक डाल रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप शॉर्ट वीडियो में जाके हैंड रिटन नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जीरो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हाँ, कि शून्य, जीरो जो है, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, परिमेय रूप में लिख सकते हैं। परिमेय रूप में लिख सकते हैं जैसा कि p अपॉन क्यू अंश और हर में इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जो हर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए जीरो नहीं है इसमें, जीरो अंश में हम ले सकते हैं, हर में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो शून्य को हम क्या है, परिमेय संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं कि शून्य जो होती है एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्या इसे आप p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, हमने लिख लिया है। जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए वर्ड आया है पूर्णांक, ठीक है, और q इजिकल टू नॉट जीरो, ये तो मैंने आपको बता दिया, q जो है जीरो के बराबर नहीं होगा। अब ये आपको एक वर्ड और है, लिखा है इसमें p और q जो है वो पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, अब देखिए ये मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। एक वर्ड है पूर्णांक। देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक डिजिट्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं जो कि ये होते हैं, जीरो होता है, 1, 2, 3, 4, आगे आप कितनी भी संख्या लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो बाएं हाथ की तरफ होता है वो -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। इस तरीके से आप कितनी भी संख्या लिख लीजिए, ये कहलाती हैं पूर्णांक। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि p और q पूर्णांक है। अब देखिए, देखिए जीरो को हमने लिखा था 0/4,
ठीक है। इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, 0 -3 लिख सकते हैं, 0 -10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक हम लेना है, p अपॉन q जो है ये परिमेय संख्या होती है। ठीक है, और p और q जो होते हैं पूर्णांक, इनमें से कोई सा भी संख्या हम ले सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। ये मैंने आपको दो चीजें बता दी हैं। ठीक है, तो ये हमसे सिर्फ यही पूछा था उसने, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जीरो को हम अ, अंश अंश में जीरो को लेकर के हर में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पूर्णांक लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर उसका जीरो ही आएगा, इक्वल टू उसका जीरो होता है, बराबर में वो जीरो ही आता है। ठीक है, जहाँ p और q पूर्णांक है, आप माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जीरो नहीं ले सकते हैं, q जीरो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आया आपको समझ में। इसके यदि आपको नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।